जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए दिल की गहराई से प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त इस दिव्य अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा फूलों की तरह आनंद रूपी वर्षा बरसती रहे और हर कष्ट दूर हो, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे और उसका दिल प्रेम और शांति से भर जाए। आप सभी प्यारे भक्तों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशनल विद MS पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त कर सके। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के इस भौतिक युग में जब लोग धन, प्रसिद्ध और बाहरी सुखों की ओर भाग रहे हैं, तब सबसे अधिक जरूरत है कि हम अपने भीतर झांकें और जानें कि सच्चा सुख और स्थायी शांति केवल और केवल भगवान में विश्वास से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान पर विश्वास ये केवल एक विचार नहीं है, ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वह नींव है जिस पर एक सशक्त, शांतिपूर्ण और संतोषजनक जीवन खड़ा होता है। हमारी जिंदगी में कई कठिनाइयां आती हैं, कभी आर्थिक समस्या, कभी मानसिक तनाव, कभी परिवार में अशांति और कभी जीवन का कोई बड़ा संकट। इन परिस्थितियों में हम अक्सर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार अपने जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वे हमें संभाल लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं। कई बार लोग कहते हैं, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? प्रिय बंधुओं, हमें समझना होगा कि भगवान हमें बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। सोचिए, जब सोने को आभूषण में ढालना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तभी वह आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जब भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो वे हमारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम को भी वनवास झेलना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी कंस के अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपने कर्म और भगवान की योजना पर पूर्ण विश्वास था। भगवान में विश्वास का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या प्रार्थना करना नहीं है। सच्चा विश्वास यह है कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अगर कोई कठिन समय आ जाए तो घबराने की बजाय भगवान से शक्ति मांगे। अगर जीवन में कुछ अच्छा हो तो अहंकार करने की बजाय भगवान को धन्यवाद दें। अगर कोई दुख दे तो बदला लेने की बजाय क्षमा करें, क्योंकि भगवान न्याय करेंगे। अगर कोई समस्या आए तो चिंता करने की बजाय भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि वे हमें सही रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने भगवान पर अटूट विश्वास रखा और अंततः अपने जीवन में चमत्कार देखा। गंगा नामक एक छोटा सा गांव था जहां किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन भगवान में उसकी आस्था जरा भी नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि भगवान कहीं नहीं है, अगर होते तो गरीबों की मदद क्यों नहीं करते। उसका दोस्त मोहन, जो एक बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था, अक्सर उससे कहता, रमेश, भगवान पर विश्वास रखो, वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, बस तुम धैर्य रखो और सच्चे मन से उन्हें पुकारो। रमेश हर बार हंसकर टाल देता और कहता, अगर भगवान हैं तो वे मेरी मदद क्यों नहीं करते?
मैं कितनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा घर गरीबी में डूबा रहता है। समय बीतता गया, लेकिन रमेश की परिस्थितियां नहीं बदली। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। कर्ज इतना बढ़ गया कि जमींदार ने धमकी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। अब उसके पास न खाने के लिए अन्न था, न रहने के लिए घर। रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं? उस रात रमेश बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो वे कोई साधारण व्यक्ति न हो। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रमेश ने दुखी मन से अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अगर भगवान होते तो क्या वे मुझे यूं तड़पने देते? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हर जगह हैं, लेकिन तुमने कभी उन्हें सच्चे मन से पुकारा ही नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। रमेश ने झुंझलाकर कहा, अगर भगवान मेरी सहायता करना चाहते हैं तो वे प्रत्यक्ष आकर करें। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। साधु ने रमेश की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे जाना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। रमेश को साधु की बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि आखिरी बार देख लेता हूं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह रमेश नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ी बीन रहा था। वह बहुत कमजोर था और बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा था। रमेश ने पूछा, बाबा, आप यह लकड़ी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? बूढ़े ने उत्तर दिया, बेटा, मेरा कोई नहीं है। यह लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना पेट भरता हूं। रमेश को बहुत दया आई। उसने सोचा कि चाहे वह खुद कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन इस बूढ़े की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और आखिरी बचे कुछ पैसे निकालकर बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी जान बचाई है। रमेश को यह सुनकर थोड़ी शांति महसूस हुई। वह सोचने लगा कि शायद सच्चा सुख देने में ही है, लेने में नहीं। जैसे ही वह घर लौटने लगा, अचानक उसे जमींदार का आदमी मिला। उसने कहा, रमेश, जल्दी चलो, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है। रमेश घबराया। अब क्या होगा? शायद वे मेरी जमीन छीनने वाले हैं। लेकिन जब वह जमींदार के पास पहुंचा तो चौंक गया। जमींदार ने कहा, रमेश, तुम इतने ईमानदार और मेहनती हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी हालत देखकर मैंने फैसला किया है कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूं और तुम्हें काम के लिए एक नई जमीन दे दूं। रमेश अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। उसने जमींदार के चरण छूकर कहा, यह सब कैसे हुआ? जमींदार मुस्कुराया और कहा, आज सुबह मैंने तुम्हें उस बूढ़े की मदद करते देखा। तुम्हारे हृदय की भलाई देखकर मैं समझ गया कि तुम इस जमीन के सच्चे हकदार हो। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि साधु ने कहा था, भगवान हर जगह हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि अगर हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में भगवान के प्रति विश्वास था। उसका जीवन धीरे धीरे संवरने लगा। उसकी जमीन पर अच्छी फसल हुई, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और उसके घर में फिर से खुशहाली आ गई। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। रमेश दौड़कर उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं भगवान के अस्तित्व को नकारता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि भगवान हर जगह हैं और वे हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा,
यही भगवान पर विश्वास की सच्ची शक्ति है। याद रखना, भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वे हर जीव में बसते हैं। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, तब तुम भगवान की सेवा करते हो। रमेश की यह कहानी हम सबके लिए एक सीख है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं। भगवान पर विश्वास ही जीवन की सच्ची शक्ति है। जब हम ईमानदारी, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तब भगवान खुद हमारी राह आसान कर देते हैं। गंगानगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था विक्रम। वह बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी माता एक धार्मिक महिला थीं, जो हमेशा कहती थीं, बेटा, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी मत खोना, वे हर समय हमारी सहायता करते हैं। विक्रम मां की बातों को सुनता तो था, लेकिन पूरी तरह मानता नहीं था। उसका मानना था कि भगवान पर विश्वास करने से कुछ नहीं होता, केवल मेहनत ही जीवन बदल सकती है। उसका एक छोटा सा कपड़े का व्यवसाय था, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे थे, जो उसके जीवन का केंद्र थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन विक्रम को पता चला कि उसके व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उसके सबसे बड़े ग्राहक ने धोखा देकर बहुत सारा पैसा मार लिया था। वह बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे उसके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी खत्म होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन उसका छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। विक्रम के पास पैसे नहीं थे। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, भगवान अगर होते तो क्या वे मुझे इस तरह परेशानियों में डालते। उसी रात जब विक्रम बहुत उदास बैठा था, उसकी मां उसके पास आई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन क्या तुमने एक बार भी भगवान से प्रार्थना की? विक्रम ने गुस्से से कहा, मां, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। अगर भगवान होते तो क्या वे हमें ऐसे दुखी रहने देते? मां मुस्कुराई और कहा, बेटा, भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन वे हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, तब वे हमें रास्ता दिखाते हैं। विक्रम को यह सब बातें बेकार लग रही थीं, लेकिन मां की बातों में कुछ तो था जिसने उसके दिल को छू लिया। उस रात उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। अगली सुबह विक्रम अस्पताल जाने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसे एक साधु मिले। वे बहुत ही शांत और तेजस्वी लग रहे थे। साधु ने विक्रम से पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? विक्रम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान पर विश्वास रखो। जब समय कठिन हो, तब धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करोगे, तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि साधु की बातें शायद सही हैं। साधु ने जाते जाते कहा, आज जो भी पहला व्यक्ति तुम्हारी मदद मांगे, उसकी मदद अवश्य करना। विक्रम को यह अजीब लगा। जब मेरे पास खुद कुछ नहीं है, तो मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूं? लेकिन उसने साधु की बात को दिल से लगा लिया। अस्पताल जाते समय विक्रम एक बूढ़े आदमी को सड़क पर गिरा हुआ देखा। वह बहुत कमजोर लग रहा था। लोगों की भीड़ थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। विक्रम के मन में साधु की बात आई, आज जो भी मदद मांगे उसकी सहायता करना। उसने बिना सोचे समझे उस बूढ़े को उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि यदि थोड़ी देर और होती तो उसकी जान चली जाती।
बूढ़े ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत अमीर था, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आज मैं देख रहा हूं कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। वह बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। विक्रम को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पास जो भी समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विक्रम ने सारी बातें बताईं। बूढ़े ने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने विक्रम का सारा कर्ज चुकता कर दिया और उसे अपने व्यापार में एक ऊंचा पद दे दिया। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अब विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह फिर से संपन्न हो गया, लेकिन इस बार उसका विश्वास भी मजबूत हो गया। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करता और दूसरों की मदद करता। उसने समझ लिया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में है। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तब वे हमारी सहायता करते हैं। विक्रम की यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे हमारी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में हिम्मत मत हारो। भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो और धैर्य रखो। जब सही समय आएगा, भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देंगे। भगवान पर विश्वास रखने वाले लोगों के जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। जब भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश की, तब भगवान नृसिंह प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। हमारे जीवन में भी भगवान हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह संसार नश्वर है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो चीज सदा हमारे साथ रहेगी वह है भगवान का प्रेम और उनकी कृपा। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत पड़ने दीजिए। कोई भी परिस्थिति हो, बस भगवान को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि वे आपके साथ हैं। जब आप पूरी श्रद्धा से भगवान पर भरोसा करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जोर से बोलिए, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को शक्ति, शांति और आनंद प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्ण।